एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको ये सीन दिखाया जाता है। फुईगोलियन कोमा में है। यामी आस्था का सर पकड़ के उसको उठाकर एक बंदे के पास लेके जाता है। यामी बताता है कि ये बंदा क्लोवर किंगडम का सबसे अच्छा डॉक्टर है। इसका हीलिंग मैजिक कमाल का है। इसने मेरा एक हाथ टूटा हुआ जोड़ दिया था। एक बार मेरा हाथ लगभग टूट ही गया था पर इसने ठीक कर दिया। यामी आस्था को उस डॉक्टर के पास फेंक के वहां से चला जाता है, ये बोल के कि डॉक्टर तुम्हारा हाथ ठीक कर देगा, ये देख लेगा क्या करना है क्या नहीं। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं आज जुए में जीत सकता हूँ। यामी वहां से चला जाता है जुआ खेलने के लिए। ये बंदा अपना नाम बताता है, इसका नाम है ओवेन, और कहता है मैं डायरेक्टली विज़र्ड किंग को रिपोर्ट करता हूँ। आस्था खुश हो जाता है, क्या ये बंदा डायरेक्टली विज़र्ड किंग को रिपोर्ट करता है? आस्था कहता है मेरा नाम है आस्था। ओवेन कहता है कि ओ हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। जब मेरे को मौका मिला था यामी के साथ ड्रिंक करने का, उसने तुम्हारे बारे में बताया था कि कैसे तुम मैजिक को नलिफाई कर देते हो। काफी कमाल का मैजिक है तुम्हारे पास। ओवेन आस्था की बॉडी की तारीफ करता है, काफी सही मसल है तुम्हारे पास। फिंडल की तो हालत ही खराब हो जाती है। गोल्डन डाउन ने जितने भी कैदियों को पिछले एपिसोड में पकड़ा था उन सबको ही फिंडल काइटन से रॉयल कैपिटल तक ले जाने का काम कर रहा था अपने स्पेशल मैजिक से। अब वो आस्था को लेने के लिए इधर आया होता है। ओवेन आस्था के हाथों को हील कर रहा होता है एंड देन वो थोड़ी देर बाद अपना चश्मा उतार के कुछ बहुत सीरियस बात बोलता है, जिसको सुन आस्था के होश उड़ जाते हैं। फिनरल सारी बात उस रूम के बाहर खड़े होके चुपके से सुन रहा होता है। शाम हो जाती है, आस्था उधर से बाहर आता है और कहता है सॉरी फिनरल, मेरी वजह से तुमको इधर तक यहाँ इतनी देर तक वेट करना पड़ा। फिनरल कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम बिना यामी के यहाँ से नहीं जा सकते, तो चलो यामी का वेट करें। तभी वहाँ यामी आता है और अपने साथ एक बड़ा सा बोरा भी लेके आया होता है। इस बोरे में जो भी है वो यामी ने जुए में जीता है। आस्था कहता है कि इसमें क्या है। यामी कहता है चलो अपने हाइड आउट पे चले। अपने बेस पे जाके यामी सबको लेक्चर देता है, सुनो गाइज, तुम में से किसी ने नोटिस नहीं किया होगा पर हमको कई सारे स्टार्स मिले हैं विज़र्ड किंग की तरफ से, और हमारे जितने भी नेगेटिव स्टार्स थे वो सारे कैंसिल आउट हो गए। इस बात पे यामी सबको पार्टी देता है। तुमको याद है यामी कुछ जीत के लाया था जुए में? उस बोरे में मीट होता है। बारबेक्यू पार्टी चल रही होती है, सब दबा के मीट पेल रहे होते हैं। पर घोच भाई साहब इधर भी मरी के बारे में सोच रहे होते हैं। वो सपना देख रहा होता है मरी के बारे में कि वो 55 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में मीट को पका के खिलाता है मरी को अपने हाथों से। वो ना ही ज्यादा आंच पे मीट को पकाता है ताकि मीट कुछ ज्यादा ही पक जाए, और ना ही कम आंच पे, एकदम मीडियम पे पकाता है ताकि जो बैक्टीरिया है वो सारे मर भी जाएं। मरी खाने की तारीफ करती है और घोच को नोज ब्लीड हो जाती है। न्यूएल सोच रही होती है कि आस्था के हाथों में चोट लगी है इसलिए वो खा नहीं पाएगा, तो चलो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, मैं ही उसको खिला देती हूँ। तभी आस्था चिल्लाकर कहता है देखो गाइज, मैं अपने पैरों से खा सकता हूँ, है ना कूल? न्यूएल उसको अपने वाटर मैजिक की धार से उड़ा देती है। दूर हटो गंदे कहीं के। यामी सबको बोलता है चलो कुछ ट्रिक्स वगैरह करके दिखाओ, सब मेरे को अपनी अपनी कॉमेडी करके दिखाओ। सबसे पहले फिंडल करके दिखाता है, फिर चार्मी एंड देन ग्रे, और वो सब हंसी मजाक ऐसे ही कर रहे होते हैं। लक मैग्ना के साथ स्पेशल टेक्निक क्रैकलिंग मैग्ना टाइफून करके दिखाता है। शाम हो जाती है। आस्था सब लोगों से कहता है हे एवरीबॉडी, आज मैं थक गया हूँ तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, गुड नाइट एवरीबॉडी। मैग्ना कहता है ओके, अच्छे से आराम करना। नोएल बोलती है कि आस्था हमेशा खुश रहता है पर आज ऐसा लग रहा था कि वो खुश होने का नाटक कर रहा था। मैग्ना भी कहता है कि मैंने उसको कभी इतनी जल्दी सोते हुए नहीं देखा। फिंडल सबको कुछ बताता है कि उसने कुछ सुना था जब डॉक्टर उसको हील कर रहा था। डॉक्टर ने आस्था को बोला कि उसके हाथ अब पहले की तरह ठीक नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर ने आस्था से कहा था कि किसी तरह का पुराने जमाने का कर्स तुम्हारे हाथों को दिया गया है, और उसके अलावा तुम्हारी हाथ की हड्डी पूरी तरह से टूट के चूर चूर हो गई हैं। ये सुन के सबके चेहरे उतर जाते हैं, सब शॉक्ड हो जाते हैं। यामी कहता है कि इस देश का सबसे बड़ा मैजिक हीलर कह रहा है तो ये बात सच ही होगी। सबके आंखों में आंसू ही आ जाते हैं लगभग। फिंडल कहता है कि मेरे को लगा था कि मैंने एक अल्टीमेट पार्टनर ढूंढ लिया है जिसके साथ मिलके मैं फाइट कर सकूं। वेनेसा कहती है कि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है एंड फिजिकल एबिलिटी से ही वो फाइट करता है, और अब वो अपना ओनली वेपन ही यूज नहीं कर पाएगा। आस्था एक पत्थर के ऊपर बैठ के उन बातों को सोच रहा होता है जो डॉक्टर ने उसको कही होती है कि आस्था के हाथ अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, वो अपनी तलवार दोबारा से नहीं चला पाएगा कभी भी। सब लोग आस्था को छुप के देख रहे होते हैं। आस्था को सारे के सारे वो पल याद आने लगते हैं जब उसने फाइट करके लोगों को बचाया। फिर उसके बाद आस्था जोर से चिल्लाकर कहता है कि जैसे कि मैं हार मानने वाला हूँ, तुम मेरे साथ फिर से खिलवाड़ कर रहे हो, है ना? भाग्य, भाग्य मीन्स फेट। यहाँ आस्था भाग्य यानी कि अपनी किस्मत को कह रहा होता है, लेकिन तुम मुझे और ज्यादा अधिक उत्तेजित कर रहे हो कमीने
कहीं के, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा अपने हाथों को ठीक करने का, और अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो मैं और कोई तरीका ढूंढ लूंगा फाइट करने का, पर मैं हार नहीं मानूंगा कभी। आस्था एक पुरानी बात को याद करके कहता है कि तुमने एक बार मेरी हिम्मत तोड़ दी थी, पर अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं दोबारा कभी डिप्रेस नहीं होने वाला। तुमको शायद याद ना हो, पर मैं तुमको कहानी की एकदम शुरुआत में लेके चलता हूँ। सेकंड एपिसोड में एक चोर यूनो की ग्रिमर चुराने की कोशिश करता है, और जब आस्था यूनो की मदद करने पहुंचता है, वो आस्था की हिम्मत एकदम तोड़ देता है। वो दुश्मन जो चोर होता है वो आस्था को भी लगने लगता है कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कभी भी जादू इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। वही बात को याद करके आस्था कहता है, उस दिन जैसा मैं कभी हिम्मत नहीं हारने वाला। ब्लैक बुल के कई लोग इमोशनल हो जाते हैं और कई तो खुश हो जाते हैं। आस्था एकदम ठीक है, हमारा आस्था ऐसा ही है जो कभी हार नहीं मानता। वेनेसा अपने मन में सोच रही होती है कि एकदम बिंदास किड, ऐसे ही हार मत मानना। मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ का मैजिक शायद तुमको ठीक कर दे। अगले दिन आस्था उठते ही चिल्लाकर कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। फिर आस्था देखता है, इधर तो कोई नजर नहीं आ रहा सिवाय यामी के जो अखबार पढ़ रहा है, वरना इधर बहुत शोर शराबा रहता है। वो यामी से पूछता है, सब किधर है? यामी कहता है, पता नहीं। फिर वो सोचता है, कल पार्टी शार्टी चल रही थी, क्या अभी तक सब सो रहे हैं? फिर वो ब्लैक बुल की फील कर विंडो की तरफ आता है और विंडो के बाहर देख, तुम मेरे से छुप नहीं पाओगे, मैं तुम्हारी की फील कर सकता हूँ। वो विंडो के बाहर देखता है तो वो देखता है, वो नोएल और फिनरल को देखता है। फिनरल कहता है, ओ मैंने सबको उनकी बताई हुई जगह पर उनको भेज दिया। सबको अचानक से याद आया कि उनको कहीं जाना है, पर ये ऑब्वियस नहीं है कि सब आस्था का इलाज ढूंढने के लिए गए हैं। अगर यामी को पता चला कि वो मिशन के अलावा कहीं और गए हैं तो यामी गुस्सा करेगा। सब मेंबर अलग अलग जगह जाते हैं जिससे वो कोई तरीका ढूंढ पाए आस्था को ठीक करने का, आस्था के हाथ को ठीक करने का। लक और मैग्ना फोरसेकन रिल्म के बैरन पार्ट में एक डंजन में जाते हैं। गोर्डन और घोच रॉयल लाइब्रेरी में जाते हैं रिसर्च करने के लिए और बुक्स पढ़ते हैं ताकि कोई तरीका ढूंढ पाए आस्था के हाथों को हील करने का। घोच को एक किताब दिखती है जिसमें 100 ऐसे तरीके बताए होते हैं जिसमें वो एक अच्छा बड़ा भाई बन सकता है और उसको उसकी छोटी बहन पसंद करे, और वो उस बुक को नहीं पढ़ के काम की बुक्स ढूंढने में लग जाता है। चार्मी और ग्रे कुछ अननोन जड़ी बूटी के लिए सामग्री ढूंढने निकल जाते हैं जिससे वो आस्था के हाथों का कर्ज हटा सके। वहाँ जंगल में उनके ऊपर एक मगरमच्छ हमला कर देता है, पर चार्मी उसको अपने जादू से ढेर कर देती है। फिनरल कहता है कि किसने सोचा था कि सबसे बेकार स्क्वाड एक न्यू मेंबर के लिए इतनी मेहनत करेंगे। नोएल कहती है, हाँ सही कहा, और वो भी एक ऐसा बंदा जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं हो। एक डम्ब रेकलेस वुल्गर कहीं का। बुराई करने के बाद ये दोनों आस्था की तारीफ भी करते हैं। फिनरल कहता है उसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, पर फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। नोएल कहती है कि फाइट में वो सबसे आगे रहता है और सबसे ज्यादा मेहनत करता है, अपनी जिंदगी दांव पे लगा देता है। उसने ही मेरे को लड़ने के लिए साहस दिया, मुझे ताकत दी, और अब हमारी बारी है उसकी मदद करने की। आस्था ब्लैक बुल के बेस के पीछे वाले गेट से बाहर जाके काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि पहले तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था कि मेरे अंदर बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, पर मेरे को खुशी है कि मेरे को इस तरह के अमेजिंग दोस्त मिले। यामी स्माइल करता है क्योंकि उसको पता होता है कि इस वक्त क्या चल रहा है। सब लोग आस्था की मदद करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। फिनरल नोएल से कहता है, क्यों ना हम भी मिलकर कहीं आशाजनक जगह तलाशें। नोएल फिनरल के चेहरे पे चपेट रख के कहती है, मैंने पहले ही सोच लिया है कि मेरे को कहाँ जाना है और तुम मेरे को उधर लेके जाओगे, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। फिनरल कहता है, तुमको किधर जाना है? नोएल उसको बताती है, पर वो किस जगह का नाम लेती है उसको म्यूट कर दिया जाता है। फिनरल कहता है कि ओ हाँ, शायद उनको कुछ पता हो जो हमको नहीं पता। फिनरल कहता है कि वेनेसा ने भी मेरे को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है, पर वो सबसे पहले निकल गई थी। नोएल कहते हैं क्योंकि उसको कुछ पता हो जिससे वो आस्था की मदद कर सके, एंड वो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती हो और न ही मैं टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ, तो जल्दी से मेरे को ले चलो वहां पर। फिर वो दोनों एक विलेज में जाते हैं। नोएल लेके घर का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर से आवाज आती है, हाँ। नोएल दरवाजा खोल के कहती है, हमको बात करनी है कुछ। घर में एक आदमी होता है जो नंगा खड़ा होता है और कहता है कि श्योर, कर सकते हैं हम बात, पर मैं अभी अभी नहा के निकला हूँ बाथरूम से। नोएल अपने वाटर मैजिक की धार से उसको नीचे गिरा देती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। तो गाइज, इस जर्नी में हमने 50 एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया है ब्लैक बुल के। हालांकि थोड़ा देर से ही सही, पर हमने ये टास्क कंप्लीट तो किया। इसी तरह से एक दिन पूरी ब्लैक क्लोवर सीरीज को हम एक्सप्लेन कर देंगे। मूवी को तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है। आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस आपको मजा आना चाहिए। एपिसोड और वीडियो थोड़ा भले ही लेट आए, पर आपको मजा आ रहा है ना, बस वही चाहिए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए जय हिंद।